एक्शन से सचिवालय में मचा हड़कंप। नीतीश के चहेते अफसरों को चौधरी ने हटाया। नीतीश के अधिकारियों की छुट्टी, सीएम सम्राट चौधरी ने बनाई नई टीम। शपथ के एक महीने में बड़ा एक्शन, सम्राट चौधरी ने दिए साफ संकेत। बिहार में नई सत्ता नई टीम, सम्राट चौधरी का बड़ा प्रशासनिक फैसला। बिहार की राजनीति और प्रशासन में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए अभी सम्राट चौधरी को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी कार्यशैली की चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय की पुरानी टीम को बदलना शुरू कर दिया है। लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और उनकी जगह नई टीम तैयार की जा रही है। इससे सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि सत्ता के नए मॉडल की शुरुआत होने जा रहा है। 15 अप्रैल को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी शुरुआत से ही संकेत दे रहे थे कि उनकी कार्यशैली अलग होगी। शपथ के बाद से उन्होंने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की। लेकिन अब जो बदलाव सामने आ रहा है उसने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिर्फ सरकार नहीं चला रही बल्कि अपनी अलग प्रशासनिक पहचान भी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय को बिहार सरकार का सबसे प्रभावशाली केंद्र माना जाता है। यहाँ तैनात अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री के साथ काम करते हैं और सरकार की नीतियों को लागू कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री सचिवालय में कुछ अधिकारी लगातार महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। इन अधिकारियों को नीतीश कुमार की प्रशासनिक टीम का अहम हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था में बदलाव शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार की। 2003 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी अनुपम कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव रहे। उन्हें नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिना जाता था। सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और फैसलों को लागू कराने में उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन अब अनुपम कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। इसे सत्ता के बदलाव के साथ प्रशासनिक बदलाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसी तरह 2005 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार रवि भी लंबे समय से मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग और विभागों के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने कुमार रवि के लिए नई जिम्मेदारी तय कर दी है। कुमार रवि अब स्वास्थ्य विभाग का काम देखेंगे और उनके साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगे। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को भी काफी अहम माना जा रहा है। सीनियर आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह भी उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री सचिवालय में काम किया। 2010 बैच के अधिकारी चंद्रशेखर सिंह प्रशासनिक अनुभव और फील्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भी अब मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाकर जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यानी साफ है कि सम्राट चौधरी धीरे धीरे मुख्यमंत्री सचिवालय की पुरानी संरचना को बदल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी किस तरह की टीम बनाना चाहते हैं। इसका जवाब नई नियुक्तियों में दिखाई देता है। मुख्यमंत्री सचिवालय में अब लोकेश कुमार को सचिव बनाया गया है। 2003 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश कुमार की पहचान एक ईमानदार और कमिटेड अधिकारी के रूप में होती है। वह स्वास्थ्य और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुके हैं। प्रशासनिक हलकों में उनकी छवि सख्त लेकिन परिणाम देने वाले अधिकारी की मानी जाती है। अब उन्हें सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में जगह मिलना बताता है कि सम्राट चौधरी भरोसेमंद और एक्टिव अधिकारियों की टीम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा 2007 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार सिंह को भी मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव बनाया गया है। संजय कुमार सिंह स्वास्थ्य विभाग में काम कर चुके हैं और उन्हें मेहनती तथा काम करने वाले अधिकारियों में गिना जाता है। नई प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में हमेशा ये चर्चा होती रही है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ही सरकार की असली ताकत होता है। यहीं से फैसले होते हैं और यहीं से प्रशासनिक दिशा तय होती है। ऐसे में सम्राट चौधरी का एक कदम सिर्फ अधिकारियों के पोस्टिंग बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे सत्ता के नए पावर सेंटर के निर्माण के तौर पर देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही अधिकारियों को सख्त संदेश दे दिए थे। अब प्रशासनिक फेरबदल के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करने वाली टीम चाहते हैं। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ऐसे अधिकारियों को आगे लाना चाहते हैं जो तेज फैसले ले, योजनाओं को जमीन पर उतारे, केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बनाकर काम करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलाव आने वाले दिनों में बिहार की प्रशासनिक कार्यशैली को पूरी तरह बदल सकता है। सम्राट चौधरी संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार सिर्फ पुराने सिस्टम पर निर्भर नहीं रहने वाली, वे अपनी अलग पहचान बनाने के मिशन पर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव की शुरुआत अब बिहार की राजनीति और नौकरशाही दोनों के लिए बड़ा संदेश बन चुकी है।